आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म प्लेन की, जो कि गेरार्ड बटलर की एक काफी जबरदस्त एक्शन थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिल्म की शुरुआत में हमें पायलट ब्रैड नजर आता है और वो एयरपोर्ट पर आगे बढ़ता है, जिसमें वो अपनी बेटी कारा से बात करता है और बहुत ही जल्दी अपने काम को खत्म करके वो उसे मिलने सिंगापुर आने वाला है ये बताता है। और तब कारा हाँ बोलती है और फिर ब्रैड अपनी प्लेन में आकर अपने को पायलट सैम से मिलता है और वो दोनों एक दूसरे के बारे में बताते हैं और वहाँ ब्रैड को बाहर बुलाया जाता है, जिसमें वहाँ पर ब्रैड को एक ऑफिसर बोलता है कि इमरजेंसी के कारण उन्हें टोनी नाम के एक मर्डरर को उनके साथ लेकर जाना पड़ेगा और वो भी उनके साथ आएगा। और तब ब्रैड हाँ बोलता है और फिर वो दोनों अंदर आते हैं और फिर ब्रैड अपनी पूरी टीम से मिलता है और सभी पैसेंजर्स के बारे में वो लोग बात करते हैं और फिर प्लेन में सभी पैसेंजर्स आकर बैठ जाते हैं और वहां से प्लेन निकलता है और वो लोग उड़ान भरते हैं। और फिर सैम और ब्रैड एक दूसरे को अपने परिवार के बारे में बताते हैं, जिसमें ब्रैड अपनी बेटी से काफी प्यार करता है और वो बहुत ही जल्दी उसे मिलने वाला होता है। और वो लोग रात तक प्लेन में आगे बढ़ते हैं और वहीं पर मौसम बिगड़ने लगता है, जिसमें ये चीज ब्रैड को अजीब लगती है और सबको वो सीट बेल्ट पहनने कहता है। और रेडियो पर उनकी बात सेंटर से नहीं हो पाती और वहाँ के रेडियोस धीरे धीरे काम करना बंद करते हैं और वहीं पर एक बिजली का झटका पूरे प्लेन को हिला देता है। और तब ब्रैड जाकर सभी पैसेंजर्स को देखता है जो कि ठीक होते हैं और वहीं पर प्लेन में लाइट जाने लगती है और प्लेन के हिलने से ब्रैड को भी एक झटका लगता है और उसे सर पर चोट लगती है और वहां पर सभी की हालत खराब होती है। और तब ब्रैड कैबिन में आता है और वो सैम के साथ प्लेन को संभालने में लग जाता है, जिसमें उनके रेडियोस काम नहीं करते और उन्हें रडार पर भी आगे चीजें नजर नहीं आती। और ब्रैड बताता है कि उन्हें प्लेन को नीचे लेना होगा क्योंकि और एक झटका लगा तो प्लेन वहीं पर तबाह हो सकता है। और फिर वो लोग प्लेन को नीचे की तरफ लेते, जिसमें अंदर सभी पैसेंजर्स की हालत खराब होती है और वहां पर एक औरत अपनी सीट बेल्ट निकालती है और टोनी के साथ का ऑफिसर भी यही करता है, जिसमें वो दोनों ऊपर टकराते हैं और मारे जाते हैं। और फिर प्लेन नीचे की तरफ आता है, जिसमें सैम और ब्रैड प्लेन को कंट्रोल में ले लेते हैं और वहां पर एयर होस्टेजिस आकर ब्रैड को बताती है कि दो लोगों की हालत खराब है। और तब ब्रैड सभी लोगों को बैठाने कहता है और वो लोग पास में ही कहीं एयरपोर्ट पर रुकेंगे ये बताता है। और फिर ब्रैड और सैम देखते हैं कि वो लोग एक आइलैंड के पास से जा रहे हैं और वहां पर दोनों उस प्लेन को आइलैंड पर उतारने का डिसाइड करते हैं। और फिर किनारे से आगे जाकर वो लोग प्लेन को एक जगह पर लेते हैं, जिसमें वो लोग इमरजेंसी लैंडिंग प्लेन को करवाते हैं, जिसमें वो लोग सही सलामत उतर जाते हैं। और वहां पर ब्रैड और सैम तब खुश होते हैं, जिसमें वहां पर प्लेन में शॉर्ट सर्किट होता है और तब ब्रैड सबको बाहर उतरने कहता है, जिसमें वो सभी लोगों को नीचे लाता है। दूसरी तरफ प्लेन के बारे में उसकी कंपनी का मालिक माइक चीजें देखता है और वो प्लेन रडार से गायब हो चुका है, जिसमें वो कहीं भी हो सकता है ये चीज उससे बताई जाती है। कुछ देर बाद प्लेन के पास एयर होस्टेज मोना माइक को बताती है कि टोनी को लाने वाला ऑफिसर मारा गया है और वो उसके कपड़ों से निकली हुई टोनी के हथकड़े की चाबी ब्रैड को देती है। और तब ब्रैड वहां पर बाकी पैसेंजर्स का ध्यान रखने कहता है और फिर वो सबके सामने आता है और बताता है कि उन्हें इमरजेंसी के चलते यहाँ पर उतरना पड़ा और शायद उसके प्लेन से बिजली टकराई होगी, जिसमें वो लोग प्लेन की चीज़ों को ठीक कर लेंगे और तब तक यहाँ पर उन्हें पानी और खाना मिलता रहेगा और वो लोग उन्हें बहुत ही जल्दी यहाँ से निकालने का वादा करते हैं। दूसरी तरफ माइक की मुलाकात पॉल नाम के एक रेस्क्यू एक्सपर्ट से होती है और पॉल प्लेन के हर एक कर्मचारी के साथ साथ सभी पैसेंजर्स की जानकारी निकालने कहता है। और फिर प्लेन के पास ब्रैड प्लेन में जाकर सभी चीजें ठीक करने में लग जाता है और वो देखता है कि उनका रेडियो अभी भी काम नहीं कर रहा और प्लेन में अभी भी पावर्स होती है, लेकिन वो काफी कम होती है और उन्हें थोड़े वक्त इंतजार करना होगा। और वहाँ सैम से इस बारे में वो बात करता है, जिसमें वो लोग एक नक्शे में देखते हैं कि वो लोग फिलीपाइंस के एक प्राइवेट आइलैंड पर फंसे हैं और उस जगह पर एक प्राइवेट मिलिट्री आर्मी का कब्जा होता है जो कि बुरे लोग होते हैं और उन्हें कुछ भी हुआ तो गवर्नमेंट उन्हें नहीं बचा सकती ये वो बोलते हैं। और तब ब्रैड बताता है कि उन्हें उनकी रेस्क्यू टीम को बुलाना ही पड़ेगा और उसके पास में और कोई ऑप्शन नहीं होता।
और वहीं पर एक आदमी टोनी का वीडियो निकालता है और तब टोनी उसे मारता है और ये चीज़ ब्रैड भी देख लेता है। कुछ देर बाद ब्रैड उन लोगों के पास आता है और वो सबको बताता है कि लाइटनिंग के कारण अभी भी उनके प्लेन का रेडियो काम नहीं कर रहा और वहां पर सभी लोग परेशान होते हैं। और तब ब्रैड बताता है कि वो आइलैंड की दूसरी तरफ रेडियो को ढूंढने जा रहा है और वो रेस्क्यू टीम को बुलवाएगा जिसमें उसके साथ वो टोनी को लेकर जाएगा, ये बोलता है। और फिर ब्रैड टोनी को आज़ाद कर देता है और दोनों वहां से आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ आइलैंड की प्राइवेट मिलिट्री का लीडर चू को एक आदमी मिलता है और वो उसे बताता है कि यहाँ एक प्लेन क्रैश हुआ है और उसमें काफ़ी फॉरेनर्स हैं। और तब चू उस आदमी को टिप देता है और फिर वो अपनी आर्मी को तैयार होने कहता है। और आइलैंड में जंगल में टोनी और ब्रैड आगे बढ़ते हैं और तब टोनी उसे छोड़ने का कारण पूछता है जिसमें ब्रैड बताता है कि वो दूसरे लोगों को खतरे में नहीं डालना चाहता था। साथ ही वो आइलैंड की प्राइवेट मिलिट्री के बारे में भी बताता है। और टोनी ब्रैड से काफी सवाल पूछता है जिसमें ब्रैड पीछे देखता है और वहां से टोनी गायब हो चुका होता है। दूसरी तरफ पॉल को ब्रैड का एक वीडियो देखने मिलता है जिसमें वो एक झगड़ते हुए पैसेंजर को मारता है और उसे पकड़कर वहीं पर बेहोश कर देता है। और उसकी लड़ाई की टेक्निक देखकर पॉल खुश हो जाता है। और फिर पॉल एक प्राइवेट मिलिट्री की टीम से बात करता है और उसकी बात उनके लीडर रिक से होती है और वो उन्हें तैयार रहने कहता है क्योंकि उन्हें कभी भी उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। और तब रिक हाँ बोलता है और उसकी टीम इमरजेंसी के लिए अपने पैसे और हथियार लेकर अपने प्लेन में तैयार होते हैं। और फिर जंगल में आगे बढ़कर ब्रैड एक खाली फैक्ट्री में पहुंचता है और वहां पर वो एक बंद रेडियो मशीन को ढूंढ लेता है जिसमें ब्रैड उसे ठीक करके फोन लगाता है और उसके बाद हेल्पलाइन में होती है और वो उनके प्लेन के फंसने के बारे में और फिलीपाइंस के इस आइलैंड के बारे में बताता है। और वहां पर लाइन में काफी प्रॉब्लम होती है और सामने कोई भी बात नहीं सुन पाता। और तब ब्रैड कारा को फोन लगाकर उसे सभी चीजें लिखवा लेता है और उसे ये चीज उसकी ऑफिस में बताने कहता है। और वहीं पर एक आदमी ब्रैड पर हमला करता है और तब ब्रैड उसे पकड़कर मारता है और वो उस आदमी को बेहोश कर देता है जिसमें उस कमरे में कोई आ रहा होता है। और तब ब्रैड छुप जाता है और वहां पर टोनी आता है और वो ब्रैड को बाहर आने कहता है जिसमें टोनी ने वहां के दूसरे गुंडों को मारकर उनके हथियार ले लिए होते हैं। और फिर वो ब्रैड को संभालता है और उसे हथियार देता है और दोनों नीचे की तरफ आते हैं जिसमें उन्हें वहां पर एक कैमरा मिलता है और उससे उन्हें पता चलता है कि वहां की प्राइवेट मिलिट्री वाले गुंडे फॉरेनर्स को पकड़कर उनके परिवारों से काफी ज्यादा पैसे लेते हैं। और वो लोग समझ जाते हैं कि उनके पैसेंजर्स खतरे में है। और तब ब्रैड वहां से बाहर आता है और वो एक गाड़ी में टोनी के साथ पैसेंजर्स की तरफ जाने निकलता है। दूसरी तरफ सभी पैसेंजर्स बैठे होते हैं और उन्हें गाड़ी की आवाज़ आती है और तब वो लोग खुश हो जाते हैं और उनके सामने मिलिट्री वाले आते हैं और वहाँ पर सैम उन्हें रोकता है और वहाँ मिलिट्री वाले गुंडे आगे बढ़कर उनके पास आते हैं और गोलियां चलाते हैं। और यही आवाज़ ब्रैड और टोनी भी सुन लेते हैं। और फिर सैम उन सभी पैसेंजर्स का लीडर बनकर चू से मिलता है और वहां पर चू लिस्ट मांगता है जो कि मोना उन्हें देती है और वो लोग कैप्टन ब्रैड के बारे में पूछते हैं। और तब सैम बताता है कि वो जंगल में मदद मांगने गया है और वो अभी तक वापस नहीं आया। और वहीं पर एक औरत भागती है और तब वो लोग उसे मार देते हैं और ब्रैड उनकी मदद करना चाहता है लेकिन टोनी उसे रोकता है। और वहां पर गुंडे और एक औरत को मार देते हैं और फिर वो सभी को लाइन से बस में बैठ जाने कहते हैं। और तब सभी लोग आगे बढ़ते हैं और बस में बैठ जाते हैं। और वहां पर चू प्लेन से 2 लोगों को कीमती सामान लाने कहता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। और तब ब्रैड टोनी पर भड़क जाता है क्योंकि उसने उसे जाने नहीं दिया। और तब टोनी बताता है कि वो अगर चाहता तो वो इतनी बड़ी आर्मी को अकेला नहीं मार पाता। और वहां पर ब्रैड काफी दुखी होता है। और फिर ब्रैड और टोनी आगे बढ़कर दोनों गुंडों को पकड़ लेते हैं और वहां पर ब्रैड उन्हें पैसेंजर्स के बारे में पूछता है और तब वो बताता है कि पास में एक फैक्ट्री है और वहीं पर वो लोग होंगे। दूसरी तरफ पॉल को कारा का मैसेज मिला होता है जिसमें वो बताता है कि उसकी प्राइवेट टीम वहां पर पहुंच जाएगी, साथ ही उन्हें रेस्क्यू टीम को भी वहां पर पहुंचाना होगा, जिसमें माइक हाँ बोलता है और उसकी टीम जोलो नाम के आइलैंड पर प्लेन को ढूंढ लेते हैं जिसमें रिक वहां पर पहले पहुंचेगा, ये पॉल बताता है। और फिर ब्रैड और टोनी एक गाड़ी में आगे बढ़ते हैं और दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं
और वहां पर ब्रैड टोनी को थैंक यू बोलता है और फिर दोनों आगे जाते हैं, जिसमें उस फैक्ट्री में सभी गुंडे पैसेंजर्स को पकड़कर उनकी नेशनलिटीज के वीडियोस बनवाते हैं। दूसरी तरफ रिक की टीम प्लेन के पास पहुंचती है और वहां पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता और रिक अंदर प्लेन में जाता है, जिसमें उसे 2 लाश मिलती है। साथ ही उसे ब्रैड का चूकी टीम की एक फैक्ट्री का लोकेशन का मैसेज भी मिल जाता है। दूसरी तरफ टॉनी और ब्रैड फैक्ट्री में घुस चुके होते हैं और वहां पर उन्हें 2 लोग दिखते हैं और तब दोनों उन्हें पकड़कर मार देते हैं और फिर वहां से आगे बढ़ते हैं और पीछे के रास्ते से छुप कर जाते हैं, जिसमें उन्हें एक कमरे के बाहर गार्ड्स दिखते हैं और तब टोनी हथौड़ा लेता है और ये काला थोर वहां के गार्ड्स को पकड़ पकड़ कर मारने लग जाता है, जिसमें पैसेंजर्स वहीं पर होते हैं। और तब ब्रैड एक गुंडे से चाबी लेता है और वो उन पैसेंजर्स को आजाद कर देता है और फिर ब्रैड उन्हें बोलता है कि उन्हें प्लेन में वापस जाना होगा, जिसमें उसने रेडियो पर मदद मंगवाई है और रेस्क्यू टीम कभी भी वहां पर पहुंचेगी। और वहां से सभी लोगों को वो बस में बिठाता है और टोनी वहां पर आकर ब्रैड को बताता है कि सभी गुंडे वहां पर खड़े हैं और वहां से वो लोग नहीं निकल सकते। और तब ब्रैड देखता है कि सभी पैसेंजर्स काफी परेशान हैं और तब वो गुंडों का ध्यान भटकाएगा और टोनी को वो सबको वहां से लेकर जाने कहता है। और फिर ब्रैड आगे बढ़ता है और सभी गुंडों के पास आता है और उन्हें दूसरी तरफ लाता है और उसे उनके बॉस से बात करनी है ये बताता है, जिसमें सभी लोग उसे चू के पास लाते हैं। और तब ब्रैड वहां पर बोलता है कि उसकी टीम वहां पर आ रही है और वो पैसेंजर्स को छोड़ देने कहता है और वहां पर उसके आदमी ब्रैड को मारने लगते हैं। और तब चू बताता है कि वो बिना पैसों के किसी को भी नहीं छोड़ेगा और वो ब्रैड को मारने जाता है और वहीं पर रिक की टीम उन पर हमला करने लग जाती है और वो लोग काफी गुंडों को मार देते हैं और वो लोग ब्रैड को पकड़कर वहां से निकलते, जिसमें वो लोग एक बस में आते और वहां से निकल जाते। और फिर चू देखता है कि उसके गुंडों के साथ उसका भाई भी मारा गया है और वो अपने सभी लोगों को तैयार होने कहता है, साथ ही वो सबको चुन चुन कर मार देने कहता है। और फिर रिक की टीम और ब्रैड बात करते हैं और रिक बताता है कि वो लोग सिर्फ उन्हें बचाने आए हैं और रेस्क्यू टीम वो लोग नहीं है, जिसमें उनके आने में अभी भी वक्त है। और तब ब्रैड बोलता है कि उसके पास एक रास्ता है और फिर वो लोग प्लेन के पास आते, जिसमें वहां पर सभी पैसेंजर्स आ चुके होते और ब्रैड सबको बताता है कि वहां पर रिक की टीम आ चुकी है और उनकी मदद से वो लोग प्लेन को कुछ ही वक्त में चालू कर देंगे और उन्हें यहाँ से निकलना होगा। और साथ ही वो सबको प्लेन में बैठने कहता है, क्योंकि रेस्क्यू टीम को आने में अभी भी वक्त लगेगा और वो लोग यहाँ पर रुके तो मारे जा सकते हैं। और तब सभी लोग प्लेन में बैठ जाते हैं और वहां पर ब्रैड रिक के साथ मिलकर प्लेन को ठीक करने लग जाता है और रिक उसे प्लेन लेफ्ट साइड लेकर जाने कहता है और वहीं पर गुंडे आकर उन पर हमला करते हैं, जिसमें रिक की टीम उन्हें रोकने में लग जाती है, जिसमें वहां पर काफी ज्यादा गोलीबारी होती है और रिक की टीम से स्नाइपर सभी गुंडों को एक एक करके मारने लगता है। और फिर ब्रैड वहां पर आगे बढ़ता है और रिक को बोलता है कि 5 मिनट में वो प्लेन को शुरू कर देगा और वो सबको प्लेन में बैठ जाने कहता है। और फिर वो टॉनी को भी उसकी मदद के लिए फिर से थैंक्स कहता है और आगे बढ़ता है और ब्रैड वहां से सभी की गोलीबारी के बीच में से आगे बढ़ जाता है और फिर वो प्लेन को सैम के साथ मिलकर शुरू करने में लगता है, जिसमें वहां पर रेडियो भी इस बार काम करता है। और नीचे टोनी की गोलियां खत्म होती है और वो रिक की टीम का सामान देखता है और तब उसे एक पैसों से भरा हुआ बैग मिलता है और वो दूसरे बैग से गोली निकालकर फिर से सबको मारने में लग जाता है। और तब तक ब्रैड पूरे प्लेन को घुमा चुका होता है और वहां पर रिक की टीम आगे बढ़कर प्लेन में चढ़ने लगते हैं और ब्रैड की बात पॉल से होती है और वो बताता है कि वो लोग 300 किलोमीटर जितना उड़ सकते हैं और वो उन्हें पास की कोई सेफ लोकेशन के बारे में बताने कहता है। और सभी लोग प्लेन की तरफ आते हैं, जिसमें टोनी रिक की टीम का पैसों से भरा हुआ बैग लेकर भाग जाता है और वहां से बाकी लोग उसे देखकर प्लेन में चढ़ जाते हैं, जिसमें चू प्लेन पर हमला करता है और वो लोग प्लेन के सामने से एक रॉकेट लॉन्चर से उन्हें उड़ाने जाते हैं और ये चीज टोनी भी देख लेता है और तब वो चू पर हमला करके उन्हें रोक लेता है और उसे देखकर ब्रैड खुश होता है और फिर वो पूरी ताकत से प्लेन को उड़ा लेता है और ये देखकर टोनी खुश हो जाता है, जिसमें वो भी वहां से निकलता है।
और फिर ब्रैड प्लेन को आइलैंड से दूसरी तरफ लाता है, जिसमें पॉल उन्हें पास के एक आइलैंड की एयरपोर्ट की लोकेशन बताता है और तब ब्रैड प्लेन को उसी तरफ लेता है, जिसमें वो लोग उस आइलैंड की तरफ आगे बढ़ते हैं और उस जगह पर जाते वक्त प्लेन तबाह होने लगता है और फिर ब्रैड फिर से प्लेन को इमरजेंसी लैंड करवाता है, जिसमें प्लेन आगे बढ़कर उसी रास्ते से जंगल में जाकर रुक जाता है और तब सभी लोग खुश होते हैं। दूसरी तरफ पॉल की टीम भी खुश होती है, जिसमें ब्रैड और सैम अब राहत की सांस लेते हैं और वहां पर उस आइलैंड की रेस्क्यू टीम आती है, जिसमें ब्रैड के लिए सभी पैसेंजर्स तालियां बजाते हैं और वहां से वो लोग नीचे उतरते हैं और फिर वहां पर मोना आकर ब्रैड को देखती है, जिसमें ब्रैड उसकी टीम की तारीफ करता है और वहां से सभी लोगों के निकलने पर ब्रैड भी नीचे आता है, जिसमें वो वहां पर बैठकर सभी को जाते हुए देखता है और फिर ब्रैड की बात कारा से होती है, जिसमें वो अपने पिता के जिंदा होने से खुश होती है और वो दोनों बात करते हैं और इसी के साथ ये काफी बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म होती है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें